जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो का टॉपिक है ओ लेवल से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ आती हैं, यानी ओ लेवल को करने के बाद कौन सी जॉब मिल सकती है, क्या फ़ायदा है इस कोर्स को करने का और फ्यूचर में आप किस किस वैकेंसी में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ओ लेवल करने के बाद। क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई भी कोर्स अगर आप करते हैं उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि उस कोर्स की रियलिटी क्या है, उस कोर्स की रियलिटी क्या है और इन फ्यूचर आप कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो कोर्स को करने के बाद, क्या फ़ायदा है या नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें या प्राइवेट जॉब की बात करें, किसी भी जॉब की अगर मैं बात करता हूँ, खासकर सिर्फ गवर्नमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो ओ लेवल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, आप सभी बच्चे ओ लेवल कर रहे हो या आपने ओ लेवल कर लिया है, तो मैं दोनों को लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ओ लेवल जो कोर्स है, और अच्छा कोर्स भी मैं बताता हूँ बच्चों को। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कौन सा करें, तो मैं सिर्फ आपको, मैं PGDCA भी नहीं बोलता, सिर्फ मैं कहता हूँ कि आप ओ लेवल कर लो। आपको इससे अच्छा कोर्स ना मिलेगा और किसी भी वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करते हो इन फ्यूचर, तो आपको इससे अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा और आप ओ लेवल से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ओ लेवल ये यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने कमेंट किया है, हुजैफा इनका नाम है, मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। इन्होंने जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट की, यानी उसमें जो वैकेंसी आई थी आपकी, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, सहायक लेखाकार की, ये वैकेंसी आई थी। इसमें ओ लेवल कोर्स को कंपलसरी किया गया था, यानी जिस बच्चे के पास ओ लेवल होगा वो इसमें अप्लाई कर सकता है और ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट नंबर आपका डाला जाता है जब अप्लाई करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो। तो ओ लेवल जो है ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है और अगर आपने इस कोर्स को कर लिया है तो अच्छी बात है। अब बात अगर मैं करूँ इसकी वैकेंसी की कि किस किस डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में या अदर स्टेट में किन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यूपी की अगर मैं बात करूँ, तो यूपी में समीक्षा अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, एएसआई की वैकेंसी आई थी। एएसआई में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में उत्तर प्रदेश में ओ लेवल को मांगा गया था कि जिसके पास ओ लेवल है वो अप्लाई कर सकता है अकाउंटेंट के लिए। बिजली विभाग UPPCL में वैकेंसी आती हैं, आप कभी भी चेक करो, UPPCL में ओ लेवल को मांगते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट में। हाई कोर्ट में RO ARO की वैकेंसी आती हैं, उसमें ओ लेवल कभी भी चेक कर लेना, नोटिफिकेशन में ओ लेवल मिलेगा आपको। दूरसंचार जैसे विभागों में जॉब में अनिवार्य है। और इसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश में, या मैं अदर स्टेट की बात करूं, जिसमें ओ लेवल या ITI कोपा को मांग लेते हैं, या तो ओ लेवल किया हो बच्चे ने या ITI की हो। लेकिन मैं ये जो वैकेंसीज आपके सामने हैं, इनमें जो दोस्तों, इसमें वैकेंसी बहुत कम निकलती हैं। यानी वैकेंसी निकलती हैं लेकिन जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसी की संख्या कम होती हैं। 300 400, कभी कभी तो इनसे भी कम वैकेंसी आती हैं। तो इतनी कम वैकेंसीज़ में बच्चा अगर ओ लेवल कर भी लिया है तो सिलेक्शन के चांस कम होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, और इसमें एलिजिबिलिटी भी फिर हाई कर देते हैं। ठीक है, B.Tech वगैरह कर देते हैं, B.Tech M.Tech या BCA MCA या BSc कंप्यूटर साइंस में। तो बच्चा ओ लेवल करता है 12th के बाद ये सोच के कि मेरे को जॉब मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें एलिजिबिलिटी बच्चों की मैच नहीं करती, इसलिए ओ लेवल कर लेते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं फॉर्म फिल कर पाते, क्योंकि एलिजिबिलिटी वहाँ पे आपकी मैच नहीं कर पाती है। अब इन्होंने सर्टिफिकेट मिला होगा, अब मुझे नहीं पता इनका रिजल्ट कैसा रहा या अप्लाई कर पाए या नहीं। अब ये जो कैंडिडेट है, इन्हें लगता है कि ओ लेवल को करना वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी ओ लेवल को करना नहीं चाहिए इनके अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ लेवल एक अच्छा कोर्स है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताता चलूँ यहाँ पे। अगर आपको, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट वैकेंसी जो आती हैं उसमें बच्चे फॉर्म फिल कर पाते हैं, जो बच्चे उसमें से भी बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि, और ये जो मैंने आपको वैकेंसी दिखाई थी अभी यहाँ पे, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की, इसी में मुझे एक बच्चे ने ये भी बताया था कि इसमें ओ लेवल वाले बच्चे मिलते नहीं हैं। ओ लेवल जिन्होंने किया है वो बच्चे मिलते नहीं हैं, क्योंकि मैं, वो बच्चा जो जिसने मेरे को रिप्लाई किया था उसने बताया था कि मैं वहाँ पे गया था और ओ लेवल बहुत ही कम बच्चों के पास था। ओ लेवल के इक्वल कोर्स थे, लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वेरीफाई थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मिले थे, लेकिन उसको नहीं मानते हैं। नेलेट जो ओ लेवल है, ये नेलेट से जो ओ लेवल होता है, इसका डिप्लोमा कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे सकता, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको नेलेट से ही लेना पड़ता है, एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, उसी के बाद नेलेट इसको जारी करता है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, चाहे वो गवर्नमेंट से अप्रूव हो, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप इसमें देख सकते हैं, 1828
वैकेंसीज़ थी टोटल, और फॉर्म आप इसमें देख सोच सकते हैं कितने फिल हुए होंगे। तो 1828 में भी बहुत से बच्चों की एलिजिबिलिटी मैच नहीं कर पाती है। ओ लेवल कोर्स भले ही किया हो, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं कर पाती। ग्रेजुएशन है जैसे, तो बहुत से बच्चे 12th के बाद ही कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन नहीं करते, तो वो भी फॉर्म नहीं फिल कर पाते। इसलिए अगर आप ओ लेवल कर रहे हो तो मेरी बात ये एक याद रखना कि ग्रेजुएशन भी ज़रूर करो। ओ लेवल जो कर रहे हो या ओ लेवल कर लिया है, 12th कर ली, ओ लेवल कर लिया, ITI वगैरह भी कर लेते हो, तो ग्रेजुएशन भी ज़रूर कीजिए। ग्रेजुएशन के बेस पे भी वैकेंसीज आती हैं और ओ लेवल उसमें मांगते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट वैकेंसी की, तो बच्चों प्राइवेट में आप इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि आपने ओ लेवल कर लिया लेकिन नॉलेज आपको नहीं होती है। M1 R5 M2 R5 4 पेपर हैं, आप सभी जानते हैं ओ लेवल में, तो चारों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। HTML लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बेसिक कम से कम आनी चाहिए। पाइथन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। पाइथन के बाद आपका IoT वाला हो जाता है। IoT चल जाएगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन HTML और पाइथन ये ऐसी लैंग्वेज है, अगर आपने इन पे अपनी अच्छी कमांड कर ली तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये दोनों लैंग्वेज अच्छे तरीके से आनी चाहिए उसके बाद, ठीक है। जो ओ लेवल बच्चे करते हैं वो किसी, या तो कोई तैयारी कर रहे हो तब आप ओ लेवल करते हो, ठीक है, कोई पढ़ाई कर रहे हो, किसी जॉब में हो, इसलिए कर लेते हो कि कोई वैकेंसी आएगी तो हम भी उसमें फॉर्म फिल कर देंगे। तो आप अच्छा सोचते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैकेंसी इतनी नहीं होती कि आप ओ लेवल कर लिया, 12th कर लिया, फिर आप अप्लाई कर दो। क्योंकि एलिजिबिलिटी अगर आप उसमें देखोगे, BCA MCA BTech MTech इस तरीके की मांगते हैं, तो बच्चा नहीं कर पाता इन चीज़ों को। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, तो वही फिर इसमें सेलेक्ट भी हो जाते हैं, और 12th करने वाले, ओ लेवल करने वाले रह जाते हैं इसमें, इसलिए इनको ऐसा लगता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ओ लेवल करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये काम जरूर आ जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर यूपी पुलिस की अगर मैं बात कर लूँ, अब बच्चों ने 12th पास जो है यूपी पुलिस का फॉर्म फिल किया, ओ लेवल भी कर लिया आपने, अब इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी यूपी पुलिस में उस बच्चे को। जैसे मान लो किसी बच्चे के 300 में से 250 नंबर हैं, या 300 में से 230 नंबर हैं, ठीक है, दो बच्चों के 230 नंबर हैं और किसी एक बच्चे को लेना है, तो जिसके पास ओ लेवल होगा उस बच्चे को लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको फ़ायदा ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यूपी पुलिस में फ़ायदा ही है, जिसके पास ओ लेवल है, प्रेफरेंस भरी गई है उसमें। आप सोचिए, अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें पूछा गया होगा क्या आपने ओ लेवल किया है, अगर किया है तो सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे फिल करना है, आपको वेरीफाई करना होता है, अपलोड भी करना होता है ओ लेवल का सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से अब टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर आपने कर लिया है ओ लेवल तो कोई गलत काम नहीं किया आपने। अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं तो अच्छी बात है, अगर किसी जॉब में आप नहीं हैं और ओ लेवल कर लिया, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। HTML सीखिए, पाइथन सीखिए, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज ना सीख पाओ, एक सीख लो, और किसी भी कंपनी में आप जाओ रिज्यूम लेके अपना, वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है, बहुत सारे चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी आपके सामने है, इनमें वैकेंसी कम आती हैं, वैकेंसी आती हैं लेकिन संख्या कम होती है, ठीक है। इसलिए भाई अगर आप ओ लेवल कर रहे हो तो ये बात ज़रूर जान लो कि इन फ्यूचर कोई अप्लाई, अगर आप अप्लाई करोगे तो ग्रेजुएशन भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे ही वैकेंसी आती हैं ज़्यादातर, ठीक है। 12th बेस पे बहुत कम आती हैं, तो इसलिए ग्रेजुएशन भी आपको करनी ही पड़ेगी। बाकी आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, अपना सुझाव क्या है, आपका सजेशन वो ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप ओ लेवल कर रहे हो या आपने ओ लेवल कर लिया है, अगर आपने ओ लेवल कर लिया है, आपकी जॉब लगी है या नहीं लगी है, आपका क्या विचार है ओ लेवल को लेके, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पर भी हम सोचते हैं कि आपने क्या सोचा है और आपको कैसा लगता है, ठीक है। ओ लेवल मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा कोर्स है, और इसमें देखिए इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते आपके, अगर आप इसको डायरेक्ट भी करते हो तब भी 5-6 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आजकल के जो इंस्टीट्यूट हैं प्रैक्टिकल को लेके बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार एक एक प्रैक्टिकल के बच्चे भी दे के आते हैं। क्यों? उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं जानते, प्रैक्टिकल करना नहीं आता है। पाइथन हो गया, HTML हो गया, ये लैंग्वेज नहीं जानते, तो पैसे जो इंस्टीट्यूट वाले मांगते हैं तो उन्हें देने पड़ते हैं, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट लेने के बाद वो बच्चे फिर ऐसे ही फाइलों में रखते हैं अपना सर्टिफिकेट, क्योंकि वैकेंसीज़ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इतनी नहीं आती हैं जितनी आप सोचते हो। ये डिपार्टमेंट हैं, इसमें आप खुद सोचिए कितनी वैकेंसीज आती हैं, बहुत कम वैकेंसी आती हैं। हाई कोर्ट RO में भी बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं। लेकिन प्राइवेट नौकरी की अगर बात करो तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना अप्लाई कर सकते हो और आपको अच्छे चांसेस हैं। यूपी पुलिस में आप कितनी सैलरी मान रहे हो? 25-30 हज़ार रुपये महीना मिलती होगी। 25-30 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में। और अगर आप पार्ट टाइम भी करते हो जॉब के बाद कहीं पे,
तो भी आप ज़्यादा नहीं तो 15-20 हज़ार रुपये आराम से ले सकते हो, लेकिन लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये काम कर पाओगे। ठीक है, अच्छा कोर्स है। और HTML जिस बच्चे को अच्छी आती है, वो कोडिंग वगैरह अगर जानता है, तो वो 50 हज़ार रुपये भी कुछ नहीं है उसके लिए। और वो आजकल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जितने भी हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सब आप सभी जानते हो। अगर आपकी टाइपिंग भी अच्छी है तो आप किसी के पास चले जाओ, किसी को मेल कर दो कि मेरी की टाइपिंग बहुत अच्छी है, 50-60 वर्ड पर मिनट अगर आपकी टाइपिंग है, तो आपको फिर भी कोई रख लेगा, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और जितने भी ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं सबको अपनी PDF अपने नोट्स टाइप करवाने होते हैं, तो आपको कोई भी रख सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी मारा मारी नहीं है इसमें। ठीक है, टाइपिंग वगैरह अगर आपकी अच्छी है तो। बाकी बहुत बातें हैं, लेकिन ओ लेवल एक अच्छा कोर्स है। मैं फिर यही कहूँगा, अगर आपने कर लिया है या कर रहे हो, कोई गलती नहीं है, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपका काम आ ही जाएगा। अपना विचार ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।